गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को आज सॉल्व करेंगे, जिसमें से दो क्वेश्चन को 4 वाले क्वेश्चन को 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है पिछले वाले वीडियो में। आज हम 4 का ही 3 से स्टार्ट करेंगे और इसमें दिया हुआ है ये आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। ये निकालना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। और अगर एपी में है तो सबसे पहले तो ये देखना कि एपी में है या नहीं। ये जो पद सब दिया हुआ है ये एपी में है कि नहीं ये देखना। और अगर एपी में है तो आपको सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके अलावे 3 इसके बाद वाला पद को ज्ञात करना है। तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हल क्वेश्चन नंबर 4 का है तीसरा। कौन सा? तीसरा सवाल है 4 का तीसरा। क्या कह दिया? माइनस का 1.2 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस का 5.2 कॉमा माइनस का 7.2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? सबसे पहले ये देखना है कि ये एपी है कि नहीं, ये पद एपी में दिया हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं, सार्वंतर जिसको कहते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? A2 घटा A1। अब देखिए A2 ये जो है A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ। यानी ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद यही हुआ। तो हम इसको क्या करेंगे? सार्वंतर को चेक करते हैं। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए A2 में से A1 को घटाएंगे 3 माइनस का 3.2, ठीक है A2, और माइनस में से घटाना क्या है? A1 है आपका के -1.2। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ से गौर करिए, माइनस का 3.2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना? 1.2 आया। जो कि आप करेंगे इसको -3.2 में से -3.2 और प्लस 1.2, तो क्या करें? इसमें से इसको घटा लेंगे तो आपको आ जाएगा कितना? माइनस का 2 आ जाएगा। एक आया मान। डी निकाले तो फिर और डी निकालिए। अब क्या करेंगे? A3 में से A2 को घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहीं पर ऐसे करके लिख देते हैं स्पेस के वजह से। A3 कितना? A3 आपका हो गया 5.2 ना, 1 2 3 माइनस का 5.2 में से घटाना है A2। तो A2 कितना घटाना है? माइनस का 3.2 घटाना है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5.2 तो होगा ही होगा, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 3.2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? -5.2 में से 3.2 को घटा लेंगे तो माइनस इसमें से घटाएंगे तो इसी का चिन्ह हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? -2 आएगा यहाँ पे। तो क्या किए? A2 में से A1 को घटाए, A3 में से A2 को घटाए। अब देखिए A4 में से घटा ले, फिर एक बार घटा लेते हैं। D बराबर A4 घटा A2 नहीं, A4 घटा क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? A4। तो A4 कितना? 1 2 3 4 तो कितना हो जाएगा? 7.2 में से घटाना है कितना? माइनस का 5.2, जो कि 3 पद है, 1 2 3, ठीक है ना।
5.23 वाला पद रख दिए और इसको क्या करेंगे 7.2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का है ना, ये माइनस का 7.2 है यहाँ पे, तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस का 7.2 और प्लस कितना 5.2, तो फिर आ जाएगा कितना माइनस का 2 आ जाएगा। तो हम देखें क्या कि यहाँ भी आपका d का मान निकला कितना -2, यहाँ भी आपका d का मान निकला -2 जो कि सार्वंतर है, और यहाँ भी आपका निकला -2। तो क्या लिखेंगे, चूंकि d का मान समान है, d का मान समान है, अतः यह पद AP में है, AP में है, जिसमें d बराबर, d क्या बोलते हैं सार्वंतक, जो कि निकालना भी हमें है, d बराबर -2 है। d भी निकल गया। अब हमको ये जो AP में है तो इसके अगला कितना पद कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगले 3 पद निकालना है आपको। अगला 3 पद के निकालेंगे ना, तो कितना पद दिया हुआ, देखिए 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, तो हमको निकालना है A5 बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे ना, चौथा पद लिखेंगे 7.2 माइनस का 7.2 में जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, सार्वंतर को जोड़ेंगे, अगला पद मिलेगा। तो पांचवा पद, चौथा पद लिख दिए 7.2 में सार्वंतर जोड़ेंगे -2, कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या होता है 7.2 में जोड़ेंगे कितना -2, ठीक तो है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो कितना आ जाएगा माइनस का 7.2 अब प्लस कितना क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए -7.2 तो हुआ, अब प्लस गुना माइनस ही होगा ना, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 7 2 9 9.2 हो जाएगा। एक मान आपका A5 ये निकला, ठीक है। A6 निकालिए, A6 तो पहले तो हम पांचवा पद निकालें, कितना माइनस का ही होगा, ये माइनस ही होगा सब में, क्योंकि ये भी माइनस है, भी माइनस है। तो माइनस का 9.2 निकला, क्या पद, पांचवा पद में d सार्वंतर को जोड़ेंगे ना, तो प्लस जोड़ेंगे कितना माइनस का 2, तो बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 9.2 अब प्लस इंटू माइनस, तो माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस का 2 बराबर कितना हो गया माइनस का 11.2 हो जाएगा। ये भी आपका एक मान निकला। और अंतिम A7 3 पद हो रहा ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले छठा पद को लिख लेंगे 11.2 में जोड़ दो, ये क्या पद हो गया, छठा पद है। सातवां पद लिखना है तो हम सार्वंतर को जोड़ते जाते हैं, तो माइनस का 2 जोड़ेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 11.2 अब प्लस इंटू माइनस कितना 2 बराबर कितना आ गया माइनस का 13.2। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। तो ये तीनों जो है -9.2 -11.2 -13.2 जो कि अगला 3 पद हो गया। तो ये AP में हुआ, और AP में हुआ तो AP में होने के लिए हम सार्वंतर को चेक किए, जिसमें -2 आया। चूँकि D का मान समान हुआ अतः यह पद AP है,
अब जब AP है तो इसमें D का मान -2 निकला, तो अगला 3 पद को हम निकाल लिए। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए एक बार, देख लिए। अब हम इसको मिटाएंगे, स्पेस की वजह से मिटाएंगे और एक एक करके सॉल्व करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। एक एक करके बारी बारी से वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो समझ में आता है। चलिए अब हम करते हैं। 4 नंबर में दिया, 4 में क्या दिया है देखिए यहाँ पर, -10, -6, -2, 2, डॉट डॉट डॉट। ये दिखाना है पहले कि ये AP में है या नहीं। अगर AP में है, बस वही बात, तो D को चेक करिए पहले। D जो होता है सार्वंतर, तो A2 - A1 बराबर कितना आ गया देखिए, A2 कितना -6 है ना, -6, अब माइनस A1 कितना -10 है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, -6, अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 आ गया। 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ गया आपका, 4 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, एक तो D का मान ये चेक हुआ। फिर यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। D बराबर क्या है, A2 तो ले ही लिया, अब ले लीजिए A3 घटा A2 लेकर देखिए। तो A3 कितना है, 1, 2, 3, तो -2 और A2 कितना है, -6। ठीक है, अब कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, -2, ठीक है, -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आया। देख रहे हैं ना, तो यहाँ भी आपका 4 आया, यहाँ भी आपका 4 आया। ठीक है, और एक और कर लेते हैं, D बराबर और निकाल लेते हैं। D बराबर क्या निकाल लेते हैं, एक और, A3 तो ले लिया, अब A4, 1, 2, 3, 4 से ले लेते हैं, तो A4 - A3 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या होगा, A4 कितना, 1, 2, 3, 4, 2 हो गया, 2 माइनस A3 कितना, -6 है, तो कितना हो जाएगा, 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 6 बराबर कितना आ गया, 4। देखिए, अब देखिए यहाँ भी आपका 4 निकला। D का मान जो निकाले सार्वंतर, एक बार देखिए, D का मान जो निकाले यहाँ पर, तो सब में 4, 4, 4 आया। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि D का मान क्या समान है, अतः यह पद AP बनाती है। ये जो पद दिया हुआ है AP बनाती है, क्योंकि सार्वंतर 4, 4, 4 निकला हुआ है। अतः यह पद AP बनाती है जिसमें D बराबर, जो कि सार्वंतर कहलाएगा, D बराबर 4 है। यहाँ तक स्पष्ट है। जब D बराबर 4 हो गया तो हमको क्या है, ये AP में है, तो अगला 3 पद निकालना है। 1, 2, 3, 4 पद तो दिया हुआ है, तो 5वां पद हमको निकालना है। तो अगले क्या है, अगले 3 पद क्या होगा AP का, देखिए, तो 4 तो दिया हुआ, तो A5 निकाल लेंगे। A5 में तो पहले तो 2 लिखेंगे, चौथा पद हो गया, और जोड़, सार्वंतर जोड़ेंगे, D का मान 4, तो कितना हो गया, 6 हो गया। 5वां पद 6 हो गया। 6ठा पद लिखना है, तो 5वां पद पहले लिख लेंगे, और सार्वंतर कितना है आपका, सार्वंतर 4 है, तो 4 जोड़ेंगे,
तो कितना हो गया, 6 4 10 हो गया। यहाँ भी स्पष्ट है। A7 निकालेंगे, A7 बराबर कितना हुआ, 6 दसवां छठा पद 10 है, सार्वंतर को जोड़ेंगे 4 तो कितना हो गया 14, जो कि AP का अगला यही 3 पद है। ये भी आंसर हुआ और आपका एक ही आंसर ये भी होता है जो कि सार्वंतर पूछा जा रहा है। इस प्रकार से चौथा भी सवाल समाप्त हुआ। देखिए एक बार गौर से, मिटाएंगे, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए इसको एक बार मिटा लेते हैं और बताया जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। सब सवाल आपको एक टाइप का ही है, सीरियली आप लोगों को बता दिया जाता है जिससे आप अधिक से अधिक रिवाइज करें। रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहा भी गया है कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो चलिए हम अब 5 को सॉल्व करेंगे। 5 में दिया पहला 3 प्लस रूट 2, ठीक है, कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3, यहाँ पर लिख देते हैं 3 प्लस 3 रूट 2 कॉमा डॉट, ये दिया हुआ है। वह 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद तक दिया हुआ कहा जा रहा है कि AP है या नहीं। तो सबसे पहले D को चेक करेंगे। D बराबर क्या हो जाएगा, A2 घटा A1, ठीक है। तो A2 कितना, A2 देखिए A2 कितना, A2 आपको है, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से A2 कितना 3 प्लस रूट 2 घटा A1 कितना 3 है ना। ये देखिए अब 3 कटेगा तो आएगा आपका रूट 2, एक मान निकला। फिर निकालिए D, A3 घटा A2, ठीक है ना, A3 घटा A2, A3 कितना है 1 2 3, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 में से घटाना है कितना, A2 कितना, A2 है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, ठीक है। अब देखिए 3 तो कैंसिल हो जाएगा और 2 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2, देखिए 2 रूट 2, 2 रूट 2 और रूट 2, तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लें, A3 3 रूट 3, एक बार क्वेश्चन सही है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। A2 देखिए गौर से, A2 घटा A1, A2 लिखे 3 प्लस रूट 2 में से घटाना 3 कैंसिल होगा तो रूट 2 आया। फिर दूसरा को चेक करेंगे तो A3 घटा A2, A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 में से घटाना है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 घटाना है ना। यहाँ पर एक गौर करना है, यहाँ पर क्या करना है, A3 है ना, A3 तो पहले हम लिख देंगे A3 3 प्लस 2 रूट 2, 1 2 3 में से घटाना A2, तक यहाँ पर कोष्ठ का चिन्ह रखेंगे। A2 कितना है 3 प्लस रूट 2। देखिए एक बार गौर से, तब क्या होगा, गौर से देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, और ये माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 2 आ जाएगा। अब देखिए 3 कैंसिल हो गया और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो रूट 2 आया ना। तो 1 रूट 2 आपको यहाँ भी मिला D का मान और यहाँ भी मिला D का मान सेम। और चेक करते हैं D बराबर A3 तो लिया, A4 घटा A3 करके देखते हैं तो कितना हो गया। देखिए यहाँ पर A4 1 2 3 4, तो यानी A4 हो गया 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। में से घटाना है क्या चीज़ A3 घटाना आपको 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ तक स्पष्ट है।
अब देखिए यहाँ पर 3 + 3√2 माइनस का 3, अब प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, -2√2। अब देखिए 3 3 कैंसिल, अब 3 गो √2 में से 2 गो √2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2। तो देखिए आपका क्या, यहाँ भी आपका √2 d का मान निकला, यहाँ भी आपका √2 d का मान निकला, और यहाँ भी √2 d का मान निकला, यानी कि सार्वंतर समान। तो ये जो पद जो दिया हुआ है वह AP बनाते हैं। वही बात को लिख देना है, लिखेंगे चूंकि D का मान समान है, D का मान क्या है, समान है, अतः यह पद AP बनाती है, यानी यह पद जो है वह AP में है, जिसमें D बराबर कितना, √2 है, जो कि सार्वंतर D कहलाता है। तो सार्वंतर भी निकालना है, तो एक तो ये भी आपका आंसर हो गया। जब आपका D मालूम हो गया तो अगला 3 पद, तो लिखेंगे अगले 3 पद। क्या वो पद दिए हुए, कितना पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 पद दिया हुआ है। 5वां पद निकालना है A5, तो A5 कितना निकालेंगे, चौथा पद कितना दिया, 3 + 3√2, ठीक है ना, 3 + 3√2 चौथा पद है। और 5वां पद जोड़ बनाना है, तो चौथा पद में D को जोड़ दीजिए, तब कितना हो जाएगा, 3 + 3 गो √2 में 1 गो √2 को जोड़ेंगे तो 4 √2 हो जाएगा, 4 √2 हो गया। तो A5 आपका निकला, देखिए A5 निकला। अब हम निकाल लेते हैं कितना, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से A5 यहाँ से कर लेते, चलिए यहाँ से एक और मान निकल सकता, A5 तो निकल गया, A6 निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं A6 कैसे होगा, A6 तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, 5 वाला को लिख लेंगे, 3 + 4√2 में जोड़ देना है कितना, सार्वंतर √2 जोड़े ना, तो कितना आ गया आपका 3 + 4√2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो 5√2। ये भी आपका A6 निकला, कितना निकला, A6 निकला। और A7 निकाल लेंगे यहीं पे, A7 में क्या होगा, सबसे पहले तो हम छठा पद को लिख लेंगे, 3 + 5√2 में जोड़ देंगे फिर √2 सार्वंतर, तो कितना आ जाएगा, 3 + 5 गो √2 में 1 गो √2 जोड़ेंगे तो 6 √2। तो इस प्रकार से आपका अगला 3 पद हुआ 3 + 4√2, छठा पद हो गया 3 + 5√2, और 7वां पद हो गया 3 + 6√2, जो कि ये तीनों का तीनों आंसर है। और सार्वंतर जो है D, ये जो निकला है D, वो भी आंसर है। इस प्रकार से हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन को, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे तो इस का शेष भाग बताएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।